हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं अनंत जीवन टुप्पू आप सबों के बीच में और एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि कई बार जब सताव आते हैं तो सताव के कारण से दो आत्माएं काम करने लगती है। एक वो जो सताव को झेल रहा है, वो हिम्मत चाहता है, बल चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी घटनाएं घटती है कि कुछ लोगों के अंदर में डर की आत्मा काम करती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इस वक्त में जब किसी के साथ में भी सताव आता है, हमें बहुत ही हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ उसके साथ में खड़ा रहना चाहिए। पिछले दिन में हम सभी जानते हैं कि गुमला के पालकोट क्षेत्र में सेवकाई कर रहे नरेंद्र बेसरा एक सताव से गुजरे हैं। उनके ऊपर में हमला किया गया और बहुत बुरी रीति से उन पे हमला किया गया। उनका वीडियो, उनका फोटो वायरल हो रहा था और ऐसे में मसीह समाज सोच रहे थे कैसे हम उनको मदद करें। और ऐसे समय में एक और अफवाह ये भी फैली थी, पता नहीं किस कारण से फैली, लेकिन ये अफवाह फैली थी कि पास्टर नरेंद्र बेसरा जो है वो किसी प्रकार का भी मदद नहीं चाहते हैं। और जब हम लोगों को ये बात पता चली, झारखंड मसीह परिवार के सदस्य पास्टर दुर्गा नायक, पास्टर नमन और मैं, हम लोगों ने फैसला किया कि थोमा के समान जब तक हम लोग सामने से नहीं देखेंगे, जब तक हम लोग सामने से बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। और तब हम लोगों ने पता लगाया कि पास्टर नरेंद्र बेसरा कहाँ पर हैं और हम लोग वहाँ पर गए, उनके साथ मुलाकात किए और कुछ अलग ही बात आई कि वास्तव में उन्हें बहुत ही प्रार्थना की और उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी। और हम लोगों ने वहाँ पर प्रार्थना किया और हम लोगों ने पास्टर नरेंद्र बेसरा से बातचीत किया। और मैं सच बताता हूँ, इतना नम्र, वो जिस परिस्थिति में थे, उन पूरे बॉडी पे जख्म थे और पूरे बॉडी पे उनको पेन हो रहा था, लेकिन ऐसे समय में भी वो वचन से बातचीत कर रहे थे। और अद्भुत रीति से हम लोग उत्साहित हो रहे थे कि ऐसे सेवक लोग भी परमेश्वर इस संसार में रखा है, जो सताव को झेलने के बावजूद भी कैसे सेवकाई होगा और कैसे लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे, इन बातों की चिंता करते हैं। आइए हम सीधे तौर पे पास्टर नरेंद्र बेसरा से आपका मुलाकात कराते हैं और आप सुनिए, उनकी बातों को सुनिए और आप फैसला लीजिए। और मैं जानता हूं कि आप खुद ब खुद उत्साहित हो जाएंगे इन बातों के लिए। तो चलिए हम डायरेक्टली पास्टर बेसरा से हम लोग बातचीत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। झारखंड मसीह परिवार की ओर से मैं कुछ बातों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। पिछले दिनों आप जान रहे हैं, नरेंद्र बेसरा के साथ में कुछ घटनाएं घटी है और बहुत सारी अफवाहें भी फैली है। और इस वक्त में मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ, इनसे मुलाकात की और हमने सच्चाई को जाना है। और मैं ज़्यादा नहीं बोल करके मैं डायरेक्ट इन्हीं के साथ में मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। यही आपको बताएंगे कि इनके साथ में क्या क्या घटनाएं घटी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे झारखंड के तमाम मसीही परिवार भाई बहनों, आप सबसे मेरा ये है जय मसीह। और जो हमारे साथ पिछले बीती हुई दिनों में घटना घटा सिर में और हाथ में, और ये अज्ञात लोग करने के कारण, और हम अभी स्वस्थ में हॉस्पिटल में आया और ठीक है। और हमें आप लोग हमारे लिए दुआ किया। और दूसरी बात की, हम लोग ने देखते हैं राज्य में जगह जगह में जो लड़ाई हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, ये मती रची सुसमाचार का वचन पूरा हो रहा है। इसीलिए हो सके हम लोग का झारखंड में भी ऐसा समय आ रहा हो। सर्वप्रथम एक खुशी की बात यही है, पालकोट प्रखंड में 2,95,96 लोगों के बीच में हम रहते हैं, हमारा सभी मित्रों के साथ में। और 700-750 आसपास का गांव में के लोगों के साथ, 14 पंचायत के साथ, 80-85 बूथ के साथ, और सभी जगहों में हम आते हैं, जाते हैं
बुजुर्ग से लेकर के माता तक और भाई से लेकर के बहन तक हमें दिल से वो वहाँ के लोग प्रेम देते आया। हम उन लोगों का दिल में थे, नहीं हैं, और अभी भी हैं, और वो लोग भी हमारा दिल में हैं। इसीलिए ये घटना जो हुआ हमारे साथ, ये हम किस व्यक्ति के प्रति हम इल्ज़ाम दें, इसीलिए हम इस घटना के दरमियान हमको बहुतों लोग इसको हमारा देश के नागरिक, हमारा देश के लोगों के सामने प्रशासन के निकटता में लाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन हमने ईश्वर के दृष्टि में प्रार्थना पूर्वक हम कोई एफआईआर या कोई किसी तरह का हम किसी के ऊपर में अभी तक नहीं किए हैं। और परमेश्वर ने उस जगह में ऐसा जगह में रखा है, क्योंकि उस जगह में बहुत सारी ऐसी जगह है क्योंकि उस जगह का नाम सुन करके लोग घबरा जाता है, लेकिन मुझे परमेश्वर इतना दिन तक संभाल करके रखा और आगे भी संभालेगा। इसीलिए ईश्वर की योजना हो रहने से, अगुवाई होने से हम जरूर प्रशासन का सपोर्ट लेंगे। और यही इस हमारा घटना के पीछे ये परमेश्वर का क्या योजना है वो परमेश्वर जानता है, एलिय्याह का परमेश्वर। हाँ, अय्यूब के समान हमको सुन किया है, लेकिन अय्यूब के समान हो सके आने वाला दिन बढ़ाए। हाँ, इसी वजह से हमने पिछले बीती हुई दिनों की रात्रि समय की हमारे ऊपर में हमला किया हुआ घटना के ऊपर में हमने किसी मसीही भाई बहन को, मसीही माताएं पिताएं को हमने किसी को भी नहीं कहा है कि हमारे लिए प्रार्थना नहीं करो, कह कर के किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन हमारे ऊपर में एक वायरल हुआ जो एस्तर रानी के समय में, यहूदी लोगों को बचाने के समय में, मुर्देकाई और दुष्ट हामान के समान अभी हमारे साथ हुआ है। जो आप लोग मसीही भाइयों और जितने भी हमारे 28 राज्य के लोग, देश के मिशनरी निवासियों देख रहा है, ये दुष्ट हामान जो हमारे खिलाफ में जो लिख दिया है कि इन्हें श्री नरेंद्र बेसरा को प्रार्थना का सपोर्ट नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाला ये संसार लूसीफर का सेना दुष्ट शैतान है। ऐसा लोगों को हम परमेश्वर के दृष्टि में वो परमेश्वर का लोग नहीं, वो शैतान है। अगर परमेश्वर का लोग रहता, उसने ये शब्द नहीं निकलता कि मेरा भाई है, उनके लिए हम दुआ करें, चलो आओ हम दुआ करें। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप लोग जब हमारे मसीही परिवार के भाई बहन चाहते हैं कि जो बोलने वाला व्यक्ति के ऊपर में कोई सदोम और अमोरा का आग ना गिरे। मिस्र में फिरौन का खिलाफ में, फिरौन का पहलुटा में जो आग गिरा, ऐसा ना हो। वो बोलने वाला दुष्ट हामान का परिवार, पत्नी, बच्चा पर, ये मेरा जो आप लोग देख रहा है, सिर पर कटा हुआ, हाथ पर कटा हुआ, ऐसा बोलने वाला का परिवार में ऐसा ना आए कि उसका हाथ ना कट जाए या सिर ना कट जाए या धड़ ना अलग हो जाए, क्योंकि ये ऐसा बोलने वाला परमेश्वर के लोग नहीं, शैतान बोल सकता है। ताकि हमारा कामों को देख कर के हो सके उसने इस बात को आरोप दे कर के ऊंचा नहीं, घटाने के लिए, इस बात को गिराने के लिए कहा हो, लेकिन परमेश्वर का लोग नहीं है बोलने वाला। इसीलिए आप लोग
हम तमाम झारखंड के निवासियों मसीही भाई बहनों से अनुरोध है कि उन ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। लेकिन आप लोगों का करोड़ों करोड़ों कीमती समय दिया, आप लोग ने प्रार्थना करने के लिए किया हमारे लिए। मैं आप लोगों को हृदय से और दिल से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और तमाम मसीही भाई बहन सब, आप लोगों का दिल में हम हैं और हमारा दिल में आप सब हैं। इसीलिए हम सुबह शाम आप लोग से मिलते हैं और परमेश्वर का अगुवाई हो तो आने वाला दिन में भी हम लोग आमने सामने भी शारीरिक तौर से भी हम लोग मिल सकते हैं। मैं इसीलिए और एक बार ये कहना चाहता हूँ, हमारे लिए आप लोग, हमारा क्षेत्र के लिए आप लोग निरंतर लगातार आनंदित के साथ रोते हुए नहीं, यहूदा का शेर के समान गरजते हुए प्रार्थना करिए हमारे लिए और उस जगह के लिए और सारे झारखंड निवासियों के लिए। और ऐसी घटना जगह जगह में होता है, उन सब के लिए समय के पूर्णता में सब शांत हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए भी हम प्रतिदिन हम प्रार्थना करेंगे और आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें। बाकी काम परमेश्वर के हाथ में है। और इसीलिए हम आप लोग मसीही लोग इस बात को देख करके ना घबराएं, प्रतिदिन हिम्मत बांध करके आगे बढ़ते जाएं, अपना अपना घुटनों पर कलीसिया को तैयार करते हुए जलती हुई आग को बंद करके हम एक आग के समान, एक चट्टान के समान हम लोग को आगे बढ़ना है। वचन में कहा है, जो इस चट्टान से टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए जितने भी हम झारखंड के मसीही परिवार के लोग, हम एक चट्टान हैं और उस चट्टान से यदि कोई और नाश हो जाएगा। इसीलिए आप लोग प्रतिदिन दुआ कीजिए। मेरा नाम नरेंद्र बेसरा, पालकोट क्षेत्र में रहता हूँ और हम यही चाहते हैं आप लोग हमारे लिए। और पिछले दिन में जो हमारे लिए जो गलत मैसेज गया वो बिल्कुल हमारी ओर से नहीं था। हमने पहला वीडियो में भी कहा मुर्दकाय और हमान के समान था। लेकिन आप लोग उस बात को सुन करके ना डरें, ना घबराएं। हम आप लोग के साथ हैं और आप लोग हमारे साथ हैं। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।